हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं, और कंप्यूटर में कौन कौन के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, किसको इंस्टॉल करना पड़ता है। वह एक एक करके आज की क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, याद करना, कि कंप्यूटर को कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले दो पार्ट्स जरूरी है। एक है वह हार्डवेयर, पढ़ाया था शुरू में ना। कंबाइनेशन होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। और दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर। और मैंने हार्डवेयर में कुछ नाम बताया था शुरू में, जैसे कीबोर्ड होना चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए। सेकेंड, माउस होना चाहिए। थर्ड, सीपीयू। और उसके बाद से लास्ट हमारा मॉनिटर। और सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है तो एक हो सकता है प्रिंटर। ये कंप्लीट है। मतलब ये सब रहेगा तो आराम से हम लोग कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह, सर अगर ये मार्केट से हम परचेज कर ले, खरीद के लेके आ जाए, और इसमें पावर भी हम लगा दें और इसको ऑन कर दें, तो क्या यह सिस्टम चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है कि इस पे लोड करिए सॉफ्टवेयर को। क्योंकि सॉफ्टवेयर को जब तक लोड नहीं करेंगे तब तक यह हार्डवेयर चलेगा ही नहीं। मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए, सही से उसका इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, क्या बनाया गया है? सॉफ्टवेयर बनाया गया। ध्यान से सुनना, हार्डवेयर को सही से एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए क्या बनाया गया है? सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूं कह लो, अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। बोला जब तक हार्डवेयर लाएंगे नहीं तब तक कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर ला के क्या करेंगे जब हार्डवेयर ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कंप्यूटर है ना, ये जो हार्डवेयर इसका बॉडी है, शरीर है। और जो सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आत्मा है। समझ जाओ, दोनों में से कोई एक रहेगा, एक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एक डब्बे के समान है। ठीक है, वो डब्बा तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर लोड न कर दे। ठीक है, अगर सिंपल शब्द में कहना है तो बता सकते हो, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। ठीक है, लेकिन वैसे अगर मान लो, अगर आपको लिखने एक दो लाइन, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? बता सकते हो कि कंप्यूटर का वह भाग, मतलब वह पार्ट्स जिसको हम लोग क्या करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं, उसी हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स, ठीक है, जिसे केवल देख पाते हैं, फिजिकली टच नहीं कर पाते हैं, उसी हम क्या बोलते हैं? जी। और सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन किया गया है? हार्डवेयर पे चलाने के लिए, हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। और आप लोग को पता है कि सॉफ्टवेयर हम लोग अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लो हमको एक वीडियो देखना है, इसके लिए हम लोग सिस्टम में अगर इस्तेमाल करें तो वीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। समझे ना? अगर इंटरनेट का सहारा लेना है तो सबसे ज्यादा इसमें क्रोम का सहारा लेते हैं। अगर हमें
कोई डॉक्यूमेंट्स बुक तैयार करना है, इस समय सबसे ज्यादा MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई फोटो वोटो बनाने हैं, इसके लिए हम लोग फोटोशॉप का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसा यूजर का रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को लाया जाता है, लोड किया जाता है। तो यही हमने लिखवाया, बताया गया है, सॉफ्टवेयर अलग अलग कामों के अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, जैसा जिसका पर्पज रहता है वैसे उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है, किसके कैटेगरी में आएगा, वो भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए जो हमने लिखवाया उसको पहले समझाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो यही हमने लिखवाया, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह है। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग जिसे हम आंखों से देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं, मतलब क्योंकि बिना प्रोग्राम का कोई सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं। यही बोला गया है, कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे और बनाए जाते हैं। मतलब जैसा कार्य रहता है वैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और फिर से एक शब्द में यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पे चलाते हैं। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर ना हो तो हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, यूं कह लो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ऑन करेंगे तो स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं करेगा, और जब स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा नहीं तो हम लोग काम किस पे करेंगे और किससे करेंगे। तो बहुत जरूरी है क्या, सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम हमने बताया है, विंडोज, एवीरा, क्रो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, iOS, एंड्रॉइड, VLC और MS ऑफिस। तो लिख लेना उसी के नीचे सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल नाम, इसमें से देख लेना, जो नाम पता नहीं है पूछ लेना उनसे। रियल में सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी, हमने पहले ही बता दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से हम सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए या निकाल दे तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाएगा। यह डब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड न किया जाए। मतलब ध्यान देना, मतलब सॉफ्टवेयर का रियल में रिक्वायरमेंट क्या है वो तो हमने जाना, सॉफ्टवेयर क्या है बोलो। अभी हमने लिखवाया है तो हमने लिखवाया सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में हमने जाना है, ये कोई पूछे नहीं रियल में इसका जरूरत क्या है, नीड क्या है। तो आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। और वह हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर लोड न कर दे। और कौन सा सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ जाओ हमारे सिस्टम में कुछ नहीं होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से चर्चा करते आए जिसे बोलते हैं OS। ठीक है, इधर OS को डिटेल में सीखेंगे। तो ये आप लोग को पहले ही बता दिए हैं, इसमें लिखने वाला कोई वह है नहीं कि लिखोगे आप लोग। हाँ, अगला है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर या बनानी।
पहले वाला लिख लिए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कितने बताए जा रहे हैं? 2 टाइप। कहा 3 बता दिए। किसके अंदर है बता रहा हूं। 2 ही सॉफ्टवेयर है हमारे, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लग रहा है एरो पता नहीं कैसे हट गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सब है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर है टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, एंटीवायरस। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है टेक्स्ट एडिटर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स और एंटीवायरस। और दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स शीट, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ,
पेज मेकर, ये सब आ जाते हैं। अकाउंटिंग के ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब चलो, अब हम चर्चा सबसे पहले करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेकंड जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तब उसके बारे में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मतलब एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सीखेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा हाँ सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का यह काम है, और ऐसे जरूरत पड़ेगा तो यह सॉफ्टवेयर लाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक लॉजिकल आर्किटेक्चर बना है, इसको हम बताएंगे, अभी नहीं बनाना है आप लोग को। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। क्या बताया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे है जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य कर, मतलब यूं कह लो कि जब हम लोग कंप्यूटर लाते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग कंप्यूटर फर्स्ट टाइम लाते हैं खरीद के, तो समझ जाओ सबसे पहला रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर का, वह है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्योंकि नाम से पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाएगा, हमारे इस पीसी को, हमारे लैपटॉप को, हमारे फोन को चलाने का काम करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यही हमने लिखवाया और आपको बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सारे कामों को, ठीक है, अब चाहे कोई हार्डवेयर हो या अदर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, उसको मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है, और सारा ओवरऑल सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है, और इसीलिए इसको बनाया गया है कि तुम सिस्टम को चलाना, यूजर तुम पे काम करेगा हार्डवेयर पे, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे यूजर की बातों को समझाओगे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर की बातों को कैसे समझाओगे यूजर को। तो फिर से देखो अगला बताया जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके, और यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग है। मतलब ध्यान देना क्या है समझिएगा, जैसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हमारे हार्डवेयर है, और हार्डवेयर में जितने रिसोर्सेस है, चाहे मेमोरी हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे प्रोसेसर हो, सबका जो मैनेजमेंट करता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है, वो कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे आसानी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके यूजर अपने कामों को कर सके। क्योंकि जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करेगा, तब तक हम लोग वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, उसको कंट्रोल करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके ऊपर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड किया जाता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड नहीं करेंगे तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा ही नहीं, और जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा नहीं तो यूजर काम ही नहीं कर पाएगा। आपको जरिए कैसे बता दो, चलो आप एंड्रॉइड नाम सुने हो ना, एंड्रॉइड, अगर फोन चलाना है तो आपका एंड्रॉइड सही से काम करना चाहिए, और एंड्रॉइड क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो एंड्रॉइड आपका काम ना करे तो क्या कोई एप्लीकेशन चला पाओगे, फोन का यूज कर पाओगे, यूं कह लो फोन में कुछ दिखवे नहीं करेगा, व्हाइट व्हाइट आएगा, ब्लैक ब्लैक आएगा, भले ही सारा हार्डवेयर डिवाइस सही से काम कर रहा है, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम लोग उस फोन को नहीं चला सकते हैं, उस पीसी को नहीं चला सकते हैं, उस लैपटॉप को नहीं चला सकते हैं। मतलब सबसे पहला पड़ाव है कि इसको चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड ही करना पड़ेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं एंड्रॉइड, विंडो, आईओएस, लाइनक्स, यूनिक्स, एमएस डॉस, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम।
और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लोड करते हैं, और वही लोड नहीं होगा तो सिस्टम को सही से ऑपरेट नहीं कर पाते और चला नहीं पाते। हो रहा था आपको ना? तो चलिए फिर से देखिए बताया जा रहा है, यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। फिर से देखो बताया जा रहा है, एक कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह से एक मास्टर प्रोग्राम द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है, ठीक है, वो कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसीलिए पहले लोड करना पड़ता है। हमने इतना वर्ड क्यों लिखा है, ज्यादा लाइन, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समझा सके, आपको बता सके, जिससे क्लियर हो सके कि रियल में ओवरऑल सारा का सारा काम जो होता है वो किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। उसके अंदर जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका। और फिर से देखो, जैसे एग्जांपल के रूप में बताया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, डिवाइस ड्राइवर आ सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ सकता है। मतलब केवल ऑपरेटिंग सिस्टम से काम नहीं चलेगा, इसके लिए यह डालेंगे, तब यह लगाएंगे, तब यह, मतलब और भी बहुत सारे हैं। सब रहने के बाद हम सिस्टम को अच्छे से चला पाएंगे। लेकिन पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हो जाएगा सब हमारी बातें? चलिए उसके बाद सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हूँ वह सिंगल, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम पे कब और क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जी। और उसी मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बोले सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया है, लेकिन जो पहला आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और वही लोड करना पड़ता है, वही चलाना पड़ता है। और बताया जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह है जो कि आंकड़ों और निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मतलब यूं कह लो ओवरऑल सारा कंट्रोलिंग वो किसके हाथ में रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम दे दिया हमने ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला कौन आता है? ऑपरेटिंग। तो कभी कोई पूछे तो आप हमेशा जवाब देना ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई पूछे नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बोलना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर नॉर्मल पूछे कि सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, ओवरऑल सारा जो भी हम काम करते हैं, तो बोलना वो है क्या हाथ में, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, बोला एक सॉफ्टवेयर है। अब कोई पूछे कौन सा सॉफ्टवेयर है, बोला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम को चलाने के लिए तो रियल में स्पेशल डिजाइन किया बनाया गया, ठीक है, तो इसीलिए नाम ही रख दिया कि इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? समझ बात है आपको? हाँ, ये बुक में दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। जो नहीं दिया वो मैंने लिखवाया है, आपको बताया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला है, देखो क्या बताया जा रहा है, डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर नाम सुने हो ना? अरे यार मान लो हम एक 4 व्हीलर खरीद ली, और खरीद ली है, आपको ड्राइवर नहीं रख रहा, चलेगा गाड़ी? नहीं चलेगा। वो इससे हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमने खरीद लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लोड कर दिया, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर सब काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मान लो हम स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं, इसमें प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेट चलाना चाहते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अलग अलग डिवाइस लाएंगे, उसके लिए अलग अलग ड्राइवर भी चाहिए। हमारा जो ट्रक चलाता है, ठीक है, और जो बाइक चलाता है, बाइक वाले को ट्रक चला देगा? नहीं, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। एक ट्रक वाले को चला लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% कहा जा सकता चला लेगा। कई लोग कहते हैं बड़ा गाड़ी चला लेते, छोटा नहीं चला पाते। कोई तब गाड़ी, हाँ मतलब क्या, हम 4 व्हीलर चला लेंगे, साइकिल नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग है, तो सबके लिए क्या है, अलग ऑपरेटर बनाए गए हैं, उसे बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो सपोज मान लो प्रिंटर लाके इसे कनेक्ट कर दी, अब प्रिंटर कनेक्ट करते नहीं चालू हो जाता है, काम करना स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसके लिए ड्राइवर लाना पड़ता है। और ड्राइवर खरीदते तो मिल जाता है, या इंटरनेट से क्या होता है, उसको लोड करना पड़ता है, और अपने सिस्टम में क्या करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जब हमारे सिस्टम वो ड्राइवर आ जाता है तो प्रिंटर हमारा प्रिंट करना काम स्टार्ट कर देता है। और तब तक नहीं
काम करता है जब तक हम डिवाइस ड्राइवर न डाल दें। मतलब जैसा डिवाइस वैसा ड्राइवर, मतलब ड्राइवर में सॉफ्टवेयर होगी। कौन सा सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब डिवाइस ड्राइवर भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बताया जा रहा है कि डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में सहायता करता है। इसे आमतौर पर उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहा जा सकता है। और जब कंप्यूटर में कोई नया उपकरण हार्डवेयर जोड़ा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि, उसी में उनका ड्राइवर भी होता है। मतलब खरीद के लाएंगे तो ड्राइवर मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो इंटरनेट से लोड करना पड़ेगा। लेकिन जब भी खरीदिएगा तो वहां से ड्राइवर लेके आइएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गाड़ी बैठा रहेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, आप खोजते रहो ड्राइवर को। तब ट्रैक्टर का ड्राइवर, किसी के भी ड्राइवर होना चाहिए। समझ में आता है आपको जी? चलिए, मतलब आप लोग जानते थे सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन ऐसे ऐसे भी सॉफ्टवेयर है या नहीं पता था। ठीक है, ये हम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाए, समझाए, ध्यान दे दो। अब अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मतलब ध्यान देना, सपोज हम सिस्टम मिला दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड कर दिए, ठीक है, ड्राइवर भी लोड कर दिए, फिर भी सिस्टम का अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज न करें। क्योंकि आपको पहले से पता है कि हमारा लैंग्वेज और हमारे सिस्टम का लैंग्वेज क्या है, दोनों अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है हमारा लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज अलग अलग है। इसके लिए ट्रांसलेटर को पकड़ना पड़ेगा जो मेरे कोड को आपके कोड में कन्वर्ट कर दे और आपके कोड को मेरे कोड में कन्वर्ट कर दे, और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर ले, काम कर ले। और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, जिसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलो इसके बारे में ये यहाँ पे एक एक करके बताए जा रहे हैं। ठीक है, बुक में दिया है, कहाँ पे दिया हम सब दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। क्या बताया जा रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग, ध्यान से सुनो, जिसका प्रयोग प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। इस समय लगभग 2500 से अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है। अब बताइए, लगभग 2500 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए कुछ हम नाम बता दे रहे हैं: कोबोल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, सी और सी प्लस, जावा, CSS, ठीक है, HTML, जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया। पहला ट्रिपल एल, जिसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ध्यान से सुनना, आता है ट्रिपल लेवल। ठीक है, अगर लैंग्वेज की बात करें तो क्या बताओगे? लो लेवल लैंग्वेज। इसी लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। और इसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था आपने? पढ़ाया था। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इसके सहारे क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है इस भाषा को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। मतलब मशीनी भाषा को, बाइनरी भाषा को, ट्रिपल एल को कौन समझ सकता है जी? मतलब हमारा क्या है, कंप्यूटर ही समझ सकता है, सिस्टम ही समझ सकता है, हमारा फोन ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है मनुष्य के लिए इसे समझना और इस्तेमाल करना, मतलब इसमें प्रोग्राम लिखना असंभव है। ठीक है, तो और अपना माइक्रोफोन ऑन कर दिया। क्लियर है ना? और इसे कंप्यूटर सीधे एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब इस प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे बेटर तरीका क्या है? एल एल एल। ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में देखो क्या बताया जा रहा है। सर असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अंक के संकेतों जैसे 0 और 1 के स्थान पर
हम न्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है और इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम जानते हैं बाइनरी में नंबर में कौन कौन आते हैं, 0 1, और उसको कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर। और बाइनरी नंबर जब सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका टॉपिक नंबर सिस्टम है। तो सर ये क्या नंबर सिस्टम होता है, तो लगभग 2-3 दिन का टॉपिक जो चलेगा तो और बेटर तरीके से समझ आएगा। इस समझो इस लैंग्वेज को, ठीक है, जो 0 1 है उसको चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज। और उसको अलग कोड में चेंज करता है और उसके बाद से देखिए हमें बताया जा रहा है, किंतु यह अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग होती है, जैसे स्टार्ट स्टॉप एग्जिट, ठीक है। और लास्ट में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं इसी का इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग का नाम ही हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, यह मनुष्य के द्वारा समझने में बहुत आसान होता है और इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा बाद में कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करके मशीनी भाषा में बदला जाता है। मतलब हम लोग जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारा कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है, मशीनी भाषा में इसको चेंज करता है। मतलब यह क्या है, यह लैंग्वेज है, ट्रांसलेटर है। अब ये ट्रांसलेटर कैसे काम करता है वो आप लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस अभी हम लैंग्वेज के बारे में सीखे हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, तो क्या बताओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने, कौन कौन से, एक LLL जिसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, या बोलते हैं मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। दूसरा असेंबली, तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी अगर हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर काम न करे तो समझ जाओ हमारा ट्रांसलेटर नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा तो हम लोग इस भाषा से इस भाषा में नहीं आ सकते हैं और इस भाषा से इस भाषा में नहीं आ सकते हैं और आसानी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बताओ बनाने वाले ने कितना सोच समझ के बनाया है, हम लोग चलाते हैं तो सिर दर्द कर देता है, ठीक है। हमारा आपका चाहे किसी का, हम लोग केवल पढ़ते हैं ना इसको, लेकिन जो बनाया है कितना दिमाग लगाया होगा। अब स्पेशल भगवान तो उसको भेजे नहीं होंगे, वो लोग डिजाइन करके, वो भी तो सोचा होगा हम लोग के जैसे, लेकिन हम लोग ज्यादा सोचते मोबाइल में, ठीक है, कैसे हम लोग सिक्योरिटी लगाए कि हमारा डाटा कोई हैक ना कर ले, देख न ले। हाँ, वो सब दिमाग लगाते हैं कि दुनिया में क्या नहीं है जो हम लाए, ठीक है। तो ये फर्क है हमारे और आप में और उनके में, ठीक है। तो कुछ कर ले जाते हैं और लाइफ भर अमर हो जाते हैं, हमेशा उनका नाम लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मन से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम लोग आराम से आते हैं, सिस्टम चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है इसके पीछे कितनी कहानियां चल रही है, कितना आराम से चल रहा, नहीं पता चल रहा है। अरे पढ़ा तो रहे हो, अब तो पता चलना चाहिए, ठीक है, कैसा सिस्टम चलता होगा, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग आगे हम लोग सीखेंगे, हम वही लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर क्या करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे कोड कैसे डिटेक्ट होता है, असेंबलर कैसे काम करता है, रिसोर्स क्या होते हैं, मैसेज को कैसे मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है, वो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे क्लास में बताएंगे। कंपाइलर, ठीक है। तो कल हम लोग यही समझेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, कंपाइलर कोड क्या होता है, सोर्स क्या है, सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप।